चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माँ कहानी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं माँ कहानी को अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो बुक चला वर्णिका का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है माँ, और माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर जी। तो माँ कहानी क्या है उसकी बेसिक जानकारी मैं एक वीडियो में दे चुका हूँ। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को छोड़कर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप कहानी को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इसके क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, कहानी को नहीं समझाऊंगा। इसलिए कहानी को एक बार जाकर पढ़ लीजिए। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर्स के माँ कहानी के चैप्टर्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। माँ कहानी के चैप्टर्स का पहला क्वेश्चन है, माँ कहानी के चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। क्या है? मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में क्या करना है? लिखना है। मतलब क्या है ना कि मंगू माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है और परिवार के लोग माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसी फर्क को आपको लिखना है। तो लिखेंगे, पहले ये तो लिखेंगे कि मंगू जो है ना बचपन से गूंगी और पागल है। माँ मंगू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसके गीले बिछावन को बदलती है, उसे पेशाब पैखाना कहाँ करना है ये सब वो करवाती है। मतलब माँ जो है ना मंगू का एकदम अच्छी तरह से ख्याल रखती है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो मंगू से घृणा करते हैं। परिवार के जो लोग हैं वो मंगू से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। लोग कहते हैं माँ जी को ही, मतलब उनके परिवार के लोग ही कहते हैं माँ जी को कि माँ तुम्हारा लाड़ प्यार ही मंगू को और ज़्यादा पागल बना दिया है। क्योंकि जानवर को भी अगर रोज़ आदत लगाई जाए तो वो जो है ना पैखाना कहाँ करना है, पेशाब कहाँ करना है, वो अच्छी तरह से सीख सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखिएगा ये समझिए। देखिए, मंगू के प्रति माँ, तो पहले माँ के बारे में लिख देंगे कि माँ जो है ना मंगू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। माँ मंगू को पेशाब कराती है, पैखाना कराती है, उसको भोजन कराती है, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसके गीले बिछावन को बदलती है। मंगू जब बिस्तर पर पेशाब कर देती है, पैखाना कर देती है तो माँ उसको क्या करती है? बदलने का काम करती है। मतलब माँ जो है ना मंगू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मंगू कौन थी? तो मंगू एक पागल और गूंगी लड़की है। कहानी को आप पढ़ लेंगे ना तो आपको इसका क्वेश्चन भी बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे माँ मंगू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसकी हर तरह की चिंता करती है। मंगू के सुख दुख का चिंता कौन करती है? माँ करती है। माँ उसके गीले बिछावन, उसको पेशाब पैखाना टोटल करवाती है। लेकिन परिवार के जो अन्य लोग हैं वो मंगू से घृणा करते हैं। वो माँ जी को कहते हैं, मतलब माँ को कहते हैं कि माँ तुम्हारा लाड़ प्यार ही मंगू को और पागल और गूंगी बना दिया है। अगर जानवर को भी 2-4 चमेटे लगाकर उसे सिखाई जाए, रोज आदत लगाई जाए तो पेशाब पैखाना कहाँ करना है वो जानवर भी सीख लेते हैं। ठीक है ना? तो इतनी बातें आपको लिखनी है कि माँ मंगू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उससे पेशाब पैखाना, उसके गीले बिस्तर को भी माँ ही बदलने का काम करती है। लेकिन परिवार के जो अन्य लोग हैं वो मंगू से घृणा करते हैं। वो माँ को कहते हैं कि यदि जानवर को भी आदत लगा दी जाए तो पेशाब पैखाना कहाँ करेंगे, जानवर भी समझ जाते हैं। लेकिन माँ तुम्हारा लाड़ प्यार ही मंगू को और अधिक पागल बना के रखा है। ऐसी बातें आपको लिखना है पहले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है, इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, माँ सोचती है कि जो अस्पताल के कर्मचारी है, डॉक्टर है, वो रोगियों के साथ जानवरों के जैसा पेश आते हैं, वो रोगियों के साथ जानवरों के जैसा व्यवहार करते हैं। यही सब सोचकर माँ जो है ना मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराती है। यदि मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देता हूँ तो मंगू के साथ वो कैसा बिहेव करेंगे ये कोई नहीं जानता। बस इसी डर से माँ जो है ना अस्पताल में मंगू को भर्ती नहीं कराना चाहती है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। तो लिखिएगा कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है क्योंकि माँ समझती है कि अस्पताल के जो डॉक्टर है वो रोगी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो रोगी को जानवरों के जैसा समझते हैं, वो रोगियों के साथ जानवरों के जैसा सलूक करते हैं। यही सब सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुसुम के पागलपन में सुधार देखें।
मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। देखिए कुसुम कौन थी, तो माँ के गांव के रहने वाले ही एक लड़की थी जो कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले पागल हो गई रहती है। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो कुसुम के पागलपन में सुधार हो जाता है, मतलब कुसुम ठीक हो जाती है। जब कुसुम ठीक होकर अपने घर आती है तब गाँव के सारे लोग, यहाँ तक कि माँ जी भी कुसुम को देखने के लिए जाती है। जब कुसुम को अच्छा देखते हैं तब गांव के लोग माँ को कहते हैं कि माँ आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराओ, हो सकता है आपका मंगू भी ठीक हो जाए। तब माँ क्या करती है कि कुसुम को बुलाती है और बुलाकर पूछती है कि वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, वो रोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तब कुसुम कहती है कि माँ जी आप चिंता ना करें, वहाँ के जो डॉक्टर है वो रोगियों को अपने बेटे बेटियों के जैसा मानते हैं, वो जानवरों के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो कुसुम के द्वारा माँ की जो गांठ बंधी थी कि जो अस्पताल के डॉक्टर होते हैं वो रोगियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो अब खुल जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, उसको कैसा लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार और समाज की प्रतिक्रिया क्या है। जब कुसुम ठीक होकर आती है तब माँ क्या सोचने लगती है, परिवार के लोग क्या सोचने लगते हैं, समाज के लोग क्या सोचने लगते हैं, इसी को क्या करना है आपको लिखना है। तो लिखेंगे कि जब मंगू का पागलपन ठीक हो जाता है तब गांव के लोग माँ को कहते हैं कि माँ आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराओ। उनके परिवार के लोग भी कहते हैं कि माँ आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराओ। यहाँ तक कि गांव समाज के लोग भी कहते हैं माँ को कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराओ, हो सकता है कुसुम के जैसा मंगू भी ठीक हो जाए। तब माँ क्या करती है कि बड़े बेटे को फट लेटर लिखती है और वापस बुला लेती है, कहती है कि आओ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देना है। तब उसका बेटा वापस जल्दी ही आ जाता है और आकर मंगू को क्या करते हैं वे लोग अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। तो आंसर क्या लिखिए कि जब कुसुम के पागलपन में सुधार हो जाती है तब गांव के लोग, समाज के लोग और परिवार के लोग मंगू को माँ से अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहते हैं, हो सकता है मंगू भी ठीक हो जाए। इतनी बातें आप क्या करिएगा, लिख दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। जो कहानी का शीर्षक माँ रखा गया है इस पर आपको विचार करना है, बताना ये कि कहानी का शीर्षक माँ जो रखा गया है वो उचित है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इस कहानी का नाम माँ ही क्यों रखा गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यही है, इस कहानी का नाम कोई और क्यों नहीं रखा गया। सार्थकता का मतलब इस कहानी का माँ जो नाम रखा गया वो उचित है कि नहीं, इसके अलावा और कोई नाम रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इस कहानी में शुरू से अंत तक एक माँ ही छाई हुई है। इस कहानी में नायक का काम कौन किया, नायिका का काम कौन किया, एक माँ की है, क्योंकि शुरू से अंत तक ही इसमें माँ छाई हुई है। एक माँ जो है ना अपने सारे बच्चे से प्रेम करती है, कोई बड़ा आदमी भी बन जाए और कोई गुंडा डकैत भी बन जाए तो माँ उससे भी उतना ही प्रेम करती है जितना बड़ा आदमी बन जाए उससे प्रेम करती है। माँ के लिए हर बच्चे एक समान होते हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। तो इस कहानी में ये दर्शाया गया कि एक माँ जो है ना एक पागल पुत्री से बेहद प्रेम करती है और उससे प्रेम करने के चलते अंत में माँ भी पागल हो जाती है। इस कहानी में शुरू से अंत तक माँ ही माँ छाई हुई है और माँ का प्रेम छाया हुआ है, अतः इस कहानी का शीर्षक माँ रखना बहुत उचित है और माँ के सिवा इस कहानी का कोई और शीर्षक नहीं हो सकता। लिखना कैसे, इस बात को समझिए। कहानी का शीर्षक की सार्थकता पर आपको विचार करना है। तो लिखेंगे इस कहानी का नाम माँ रखा गया, लिखेंगे इस कहानी का नाम माँ रखा गया क्योंकि इस संपूर्ण कहानी में शुरू से अंत तक माँ ही माँ छाई हुई है। इसमें दर्शाया गया है कि माँ जो है ना अपने पागल पुत्री से कितना बेहद प्रेम करती है। वह सबसे ज़्यादा ख्याल मंगू का रखती है, यहाँ तक कि उस पागल लड़की के लिए माँ भी पागल हो जाती है। अतः इस कहानी में शुरू से अंत तक माँ ही छाई हुई है, इसलिए इस कहानी का नाम माँ रखना बहुत ही उचित है, बहुत ही सार्थक है। ये लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि इस कहानी में शुरू से अंत तक माँ ही माँ छाई हुई है। इसमें बताया गया कि एक माँ एक पागल लड़की से कितना प्रेम करती है और उसी पागल लड़की की वजह से माँ भी पागल हो जाती है। अतः इस कहानी में शुरू से अंत तक माँ छाई हुई है, इसलिए इस कहानी का नाम माँ रखना बहुत ही उचित है। इतनी बातें आप क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन में लिख देंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील। देखिए व्यवहार कुशल का मतलब क्या होगा, जो आज्ञा दे दिया गया उसको फॉलो करना। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, किसी की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाना, वो होता है संवेदनशील। तो जो अस्पताल के कर्मचारी हैं बताना है कि वो व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो व्यवहार कुशल थे, वो संवेदनशील नहीं थे, मतलब वो भावनाओं के प्रति आकर्षित ज़्यादा होने वाले नहीं थे, इमोशनल होने वाले नहीं थे। अब कैसे, देखिए
माँ और बड़ा लड़का, माँ का बड़ा लड़का जब मंगू को लेकर अस्पताल भर्ती कराने जाते हैं और माँ सारी बातें डॉक्टर को बताती हैं, डॉक्टर नर्स कर्मचारी को बताती है, तो वहाँ का डॉक्टर भी क्या करते हैं, माँ के प्रेम को देखकर, एक पागल पुत्री के प्रति प्रेम को देखकर वहाँ के डॉक्टर भी क्या करते हैं, मतलब रोने लगते हैं, सिसकने लगते हैं थोड़ी सी। उसके बाद माँ पूछती है कि आप लोग मेरे बच्ची को, मंगू को कहाँ रखेंगे, किस रूम में रखेंगे, ज़रा वो रूम दिखाइए। तब वहाँ के कर्मचारी डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं माँ जी, मैं आपको रूम नहीं दिखा सकता, जो नियम बनाए गए हैं वो मैं आपके लिए कोई नियम नहीं तोड़ सकता। तब माँ जी और उनका बड़ा लड़का वापस चले आते हैं। यहाँ एक चीज़ सीखने वाली है, अगर डॉक्टर या कर्मचारी लोग संवेदनशील होते हैं तो भावनाओं की आड़ में आकर मंगू को कहाँ रखा जाता है वो रूम भी दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो थे ना, जो नियम बनाए गए उसको तोड़ना नहीं जानते थे। इससे साबित यही होता है कि जो कर्मचारी थे वो व्यवहार कुशल थे, वो संवेदनशील नहीं थे। तो आंसर कैसे लिखिएगा, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है। लिखेंगे क्या कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है, संवेदनशील नहीं है। क्योंकि जब माँ डॉक्टर से, कर्मचारी से पूछती है कि आप लोग मेरे मंगू को कहाँ भर्ती करेंगे, किस रूम में रखेंगे, वो कमरा दिखाइए, तब वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि नहीं माँ जी, मैं आपको कमरा नहीं दिखा सकता, अब आप वापस जा सकती है। तो माँ और उसका बड़ा लड़का वापस चले आते हैं। इससे यही साबित होता है कि जो कर्मचारी लोग थे वो व्यवहार कुशल थे, संवेदनशील नहीं थे। इतनी बातें आपको लिखनी है। अब कहानी का सारांश प्रस्तुत करना मतलब छोटे रूप में इस कहानी को लिखना है। तो छोटे रूप में मैं इस कहानी को बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस कहानी में मंगू नाम की एक पागल और गूंगी लड़की है जिसका शुरू से अंत तक देखभाल माँ करती है। कौन करती है? माँ करती है। अब मंगू का गीला बिछावन बदलना हो, यदि वो पेशाब पैखाना कर दे तो टोटल साफ सुथरा का कार्य कौन करती थी? माँ ही करती थी। मतलब मंगू का टोटल देखभाल करने का कार्य कौन करती थी? माँ करती थी। अब देखिए, माँ के जो परिवार के और लोग थे, मतलब माँ की 2 लड़के 2 लड़कियाँ भी थी, जिसमें से मंगू उनकी लड़की थी। मंगू की एक बहन थी जिसका नाम कम्मू था। कहानी को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी। तो जो माँ के और भी परिवार के लोग थे वो सब कोई मंगू से घृणा करते थे, लेकिन माँ अपने पुत्री से घृणा नहीं करती थी। गांव के लोग बार बार कहते थे कि माँ आप अपनी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, ठीक हो जाएगी मंगू। लेकिन माँ सोचती है कि अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वो रोगियों के साथ जानवरों के जैसा पेश आते हैं, वो रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यही सब सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराती है। लेकिन जब उन्हीं के गाँव का रहने वाला एक लड़की कुछ दिन पहले पागल हुई रहती है जिसका नाम कुसुम रहता है, वो जब अस्पताल से ठीक होकर आती है तब माँ का जो गांठ बंधा रहता है डॉक्टर के प्रति वो सब क्या होता है? खुल जाता है। फिर गांव के लोगों के कहने पर, अपने परिवार के लोगों को कहने पर माँ क्या करती है? मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देती है। जब माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा कर आती है तब माँ चिंता करते रहती है कि मेरी मंगू खाना खाई होगी कि नहीं, उसका गीला बिछावन कोई बदला होगा कि नहीं, उसका कोई ख्याल रखता होगा कि नहीं, उसका पेशाब पैखाना उसको कोई कराया होगा कि नहीं। यही सब माँ मंगू को जब अस्पताल में भर्ती करा कर आती है तो सोचते रहती है। जब वो सुबह के समय कुछ क्षण के लिए सोती है तब आवाज़ आता है, दौड़ो दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला। जब गांव के लोग और उसके बड़े लड़के आते हैं तो देखते हैं कि माँ भी उस मंगू के लिए पागल हो गई है। दोस्तों, माँ ऐसी ही होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई प्रेम नहीं कर सकता है। तो इस कहानी को ऐसे ही आपको क्या करना है? संक्षिप्त रूप में, छोटा रूप में लिख देना है। आप कहानी को पढ़िएगा, बेटर ढंग से आपको समझ में आ जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।